औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द कायद आज़म इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ साइंसेज। न्यूट्रिशन ऑब्स्टेटिक्स में हम लोग पढ़ रहे हैं जी ऑब्स्टेटिकल ऑपरेशन। और आज का हमारा टॉपिक है इंडक्शन ऑफ लेबर। इंडक्शन ऑफ लेबर का मतलब होता है लेबर को इंड्यूस करना। अगर नॉर्मली पेन्स शुरू नहीं हुई तो पेन्स को इंड्यूस करना, ठीक है। इट इज़ द टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बाय आर्टिफिशियल मीन, यानी कि आर्टिफिशली जो है प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करना आफ्टर 24 वीक्स ऑफ गेस्टेशंस ड्यू टू सिक्योर वजाइनल डिलीवरी, यानी कि वजाइनल डिलीवरी करवाने के लिए 24 वीक्स के बाद आर्टिफिशली प्रेगनेंसी के को टर्मिनेट करना या लेबर इंड्यूस करना जो है इंडक्शन ऑफ लेबर कहलाता है। इट इज़ इमिटेशन ऑफ लेबर बाय आर्टिफिशियल मीन, यानी कि लेबर को आर्टिफिशली हम लोगों ने इंड्यूस करना है। लेबर इज़ इंड्यूस्ड व्हेन इट इज़ कंसीडर्ड दैट द हेल्थ ऑफ अ मदर और फीटस वुड बी एडवर्सली इफेक्टेड बाय कंटिन्यूशन ऑफ प्रेगनेंसी। और लेबर ये तब इंड्यूस किया जाता है जब प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करने से माँ या बच्चे को कोई नुकसान हो सकता है, तो उस वजह से फिर हम लोग लेबर इंड्यूस कर लेते हैं। जर्नल प्रिंसिपल्स रिलेटेड टू द प्रैक्टिस ऑफ इंडक्शन ऑफ लेबर, यानी कि कौन से प्रिंसिपल्स हैं जिनकी बेस पे हम लोग जो है ना जिनको प्रैक्टिस में ला के हम लोग जो इंडक्शन ऑफ लेबर करेंगे। इंडक्शन ऑफ लेबर शुड बी परफॉर्म्ड ओनली व्हेन देयर इज़ अ क्लियर मेडिकल इंडिकेशन फॉर इट, यानी कि जब मेडिकल इंडिकेशन हो, क्लियर मेडिकल इंडिकेशन हो कि इस सूरत में हम लोग लेबर इंडक्शन कर सकते हैं। देन फॉर इट एंड द एक्सपेक्टेड बेनिफिट आउटवेट इज इट्स पोटेंशियल हार्म्स। और उसका जो होगा ना, यानी कि उसका जो बेनिफिट होगा वो जो नुकसान उसका होना है ना, तो उससे होगा कि इसका अब नुकसान नहीं होगा, हमें फ़ायदा होगा। In applying the recommendation, consideration must be given to the actual condition. उन्होंने बोला जब इसको अप्लाई करना है ना, उसकी रिकमेंडेशन से पहले हम लोगों ने उसकी जो एक्चुअल कंडीशन है उसको कंसीडर कर लेना है। विच इज़ एन प्रेफरेंस ऑफ ईच वुमन, हर औरत की विश पे और प्रेफरेंस पे ये काम करना है। विद एम्फसाइज बीइंग प्लेस्ड ऑन सर्वाइकल स्टेटस, सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि सर्वाइकल स्टेटस देखना है हम लोगों ने। द स्पेसिफिक मेथड ऑफ इंडक्शन ऑफ लेबर एंड एसोसिएटेड कंडीशन सच एज पैरिटी एंड रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन। उसके अलावा जो मेथड हम लोग करते हैं उसमें क्या करते हैं कि पैरिटी देखते हैं और रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन देखते हैं। इंडक्शन ऑफ लेबर शुड बी परफॉर्म विद कॉशन सिंस द प्रोसीजर कम्स द रिस्क ऑफ यूट्राइन हाइपर स्टिमुलेशन एंड फीटल डिस्ट्रेस। उन्होंने बोला है कि लेबर इंडक्शन तब करनी है जब के इस प्रोसीजर की वजह से जो है ना यूट्राइन हाइपर स्टिमुलेट ना हो जाए, या यूट्रस रप्चर ना हो जाए, या फीटस को कोई डिस्ट्रेस ना हो, ठीक है। आगे उन्होंने बोला है व्हेन एवर इंडक्शन ऑफ लेबर इज कैरिड आउट, जब भी इंडक्शन ऑफ लेबर करनी है, फैसिलिटीज़ शुड बी अवेलेबल फॉर असेसिंग मैटरनल एंड फीटल वेलबींग, माँ और बच्चे की वेलबींग के लिए सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल होनी चाहिए। वुमन रिसीविंग ऑक्सीटोसिन, मिसोप्रोस्टोल और अदर प्रोस्टाकाइन शुड नेवर बी लेफ्ट अनअटेंडेड। जिसको ऑक्सीटोसिन लगाया हो, मिसोप्रोस्टोल दी हो या प्रोस्टाकाइन दी हो, उसको कभी भी अकेला नहीं छोड़ना आपने। फेल्ड इंडक्शन ऑफ लेबर डज नॉट नेसेसरली इंडिकेट सिजेरियन सेक्शन। अगर इंडक्शन ऑफ लेबर फेल होगी तो उसका ये मतलब नहीं कि आप सिजेरियन करवाते हैं। वेन एवर पॉसिबल इंडक्शन ऑफ लेबर शुड बी कैरिड आउट इन फैसिलिटीज़, जब भी आप पॉसिबल हो आपने जो है ना लेबर इंडक्शन जो है वो फैसिलिटीज़ में करनी है। वेयर सिजेरियन सेक्शन कैन बी परफॉर्म, जहाँ पे सिजेरियन सेक्शन बाद में हो सके। आगे जी इंडिकेशन, किन सूरतों में हम लोगों ने जो है ना इंडक्शन ऑफ लेबर करनी है। सबसे पहले जी मटर्नल की, माँ के लिहाज से कौन सी वजूहत है जिनकी वजह पे हमें बेस पे हमें करना पड़ेगा। प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन एंड क्लैम्शिया, माँ को हाइपरटेंशन है या क्लैम्शिया है। क्रोनिक रीनल डिजीज़ है, कोई पुरानी उसको गुर्दों की बीमारी है। डायबिटीज़ है 37-38 वीक्स पे। पॉलीहाइड्रेमियास हो गया है। एसेंशियल हाइपरटेंशन उसको हो गया है। ज्वाइंडस है, जब टॉक्सीमिया होगा, इंटॉक्सीमिया यानी कि ये ब्लड प्रेशर वगैरह का इशू होगा। माइनर डिग्री ऑफ CPD, यानी कि अभी थोड़ा बहुत पेल्विक जो है ना वो CPD है। प्रोलॉन्ग प्रेगनेंसी, यानी कि प्रेगनेंसी प्रोलॉन्ग हो गई है, 42 वीक्स तक चली गई है। स्पॉन्टेनियस रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन आफ्टर 36 वीक एंड लेबर डज नॉट स्टार्ट आफ्टर 12 आवर्स रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, यानी कि मेम्ब्रेन रप्चर हो गई है लेकिन जो है ना 36 वीक्स के बाद मेम्ब्रेन रप्चर हो गई है लेकिन पेन स्टार्ट नहीं हुई, हालांकि मेम्ब्रेन्स को रप्चर हुए भी 12 घंटे हो गए हैं। अब्रप्शन प्लेसेंटा, अब्रप्शियो प्लेसेंटा हो गया। अर्ली प्राइमरी ग्रेविडा हो गई या अबॉर्शन वगैरह होगा तो उनमें ये हम लोग करेंगे इंडक्शन ऑफ लेबर। फीटल की क्या काजेज हो सकती हैं। फीटल अबनॉर्मलिटी, यानी कि बच्चे में कोई अबनॉर्मलिटी जैसे एनलसेफले होगा या हाइड्रोसेफेलिक होगा, उसमें IUD यानी कि पेशेंट बेबी की डेथ हो गई है। IUGR बेबी की ग्रोथ रुक गई है। बाइशप स्कोर फॉर इंडक्शन,
टू बी सक्सेसफुल बाइशेप स्कोर शुड बी ग्रेट। उन्होंने बोला कि इंडक्शन के लिए बाइशेप स्कोर कितना होना चाहिए। अब बाइशेप स्कोर क्या होता है, जिसमें हम लोग सर्वाइकल की डायलेशन, अफेसमेंट, उसकी कंसिस्टेंसी, सर्वाइकल की जो सारी कंडीशन है वो देखते हैं, वो बाइशेप स्कोर में आता है। उन्होंने बोला टू बी सक्सेसफुल बाइशेप स्कोर शुड बी ग्रेटर देन 9। अगर तो सक्सेसफुल हम लोगों ने इंडक्शन लेबर करनी है तो बाइशेप स्कोर जो है वो 9 से ज़्यादा होना चाहिए। बी श्योर टू आस्क योर केयर गिवर फॉर योर बाइशेप स्कोर। उन्होंने बोला कि आपने इस बात की यकीन खानी कर लेनी है अपने केयर गिवर से क्या कि आपका बाइशेप स्कोर क्या है। मेथड ऑफ इंडक्शन, अब किन तरीक़ों से जी हम लोग लेबर इंड्यूस कर सकते हैं। अब देखिए जी मेडिकल मेथड, ठीक है। मेडिकल मेथड में कैस्टर ऑयल दे देते हैं, लैक्सेटिव वगैरह, ऑक्सीटोसिन दे देते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन दे देते हैं। सर्जिकल मेथड में स्वीपिंग ऑफ मेम्ब्रेन, यानी कि मेम्ब्रेन को स्वीप कर देते हैं, यानी कि मेम्ब्रेन को रप्चर कर देते हैं, या ARM कर देते हैं और एमनियोटोमी कर देते हैं, ठीक है। यानी कि ये हम लोग अंडर एसेप्टिक टेक्निक करते हैं ताकि यूट्राइन जो है ना कॉन्ट्रैक्शंस वो स्टार्ट हो जाएं। आगे जी प्रिपरेशन एंड मैनेजमेंट, कैसे प्रिपरेशन करनी है आपने पहले एक्सप्लेन करना है, एक्सप्लेनेशन है। डिटर्मिन लाई, प्रेजेंटेशन एंड बाय एब्डोमिनल एग्जामिनेशन करके हमें लाई और प्रेजेंटेशन देख लेना है। एम्प्टी द ब्लैडर को एम्प्टी करना है। लिथोटमी पोजीशन में पेशेंट को लिटाना है। मेम्ब्रेन इज वेरी स्वेप्ट ओवर द लोअर यूट्राइन सेगमेंट एंड रप्चर विद लाइकर इज ड्रेन एंड कलर एंड क्वांटिटी नोटेड। जब हम लोग मेम्ब्रेन को जब मेम्ब्रेन लोअर सेगमेंट में आके बल्ज करना शुरू हो जाएगी ना, फिर हम लोगों ने इसको रैप्चर कर देना है, और रैप्चर करने के बाद हमने लाइकर का कलर और क्वांटिटी देखनी है। आफ्टर ARM फीटल हार्ट साउंड आर हेड, और ARM करने के बाद बच्चे की हार्ट बीट सुननी है। पर लैप्स ऑफ कोड शुड बी एक्सक्लूड, ये देखना है, इस बात का ख्याल रखना है कि कोड पर लैप्स ना हो जाए। कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकते हैं जी इंडक्शन के, फेलियर ऑफ इंडक्शन फेल हो सकती है, कॉर्पोरल लैप्स हो सकती है, प्लेसेंटा टाइम से पहले सेपरेट हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है, AFE हो सकता है। इंडक्शन इज़ ये AFE का मतलब होता है एम्नियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म, ठीक है। इंडक्शन इज मोस्ट इफेक्टिव सर्वाइकल इज डायलेटेड एंड इफेस्ड, अगर तो सर्विस डायलेट होगी और इफेस्ड होगी फिर इंडक्शन सक्सेसफुल होगी। प्रेजेंटिंग पार्ट इज एंगेज, प्रेजेंटिंग पार्ट एंगेज होगा, एंड मोर लाइकर इज ड्रेन, अगर लाइकर ज़्यादा ड्रेन हो गया होगा। बाइशेप्स को रिकॉर्डेड प्रोग्रेस, और बाइशेप रिकॉर्ड पे हम लोगों ने प्रोग्रेस उसकी जो है ना नोट रिकॉर्ड करते रहना बाइशेप स्कोर की, ठीक है। यानी कि बाइशेप स्कोर जो होगा ना वो हमें बताएगा कि प्रोग्रेस किस किस्म की जा रही है। फिर है जी IV इन्फ्यूजन और सिंटोसिन, 15 ड्रॉप पर मिनट के हिसाब से हम लोगों ने उसको जो है ना सिंटोसिन लगा देने हैं। नर्सिंग केयर इंक्लूड 4 आवर्ली विजाइनल एग्जामिनेशन, और 4 आवर के बाद हमने विजाइनल एग्जामिनेशन करना है। अब इसके क्या हो सकते हैं जी, IV सिंटो लगाने के क्या हो सकते हैं, इन्फ्यूजन लगाने के नुकसान, कॉम्प्लिकेशन। हाइपरटोनिक यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, यानी कि यूट्रस ज़्यादा हाइपर स्टिमुलेट हो जाएगी, यानी कि यूट्रस में पेन ज़्यादा आना शुरू हो जाएंगी। फीटल डिस्ट्रेस हो सकता है, फीटल को एस्फेक्सिया हो सकता है, एक्यूट ये AFE हो सकता है, एम्नियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म हो सकता है। इंक्रीज रेट ऑफ ऑपरेटिव डिलीवरी, यानी कि अगर इंडक्शन फेल हो गया तो सारी बात है फिर ऑपरेट करना पड़ेगा, फिर इसलिए ऑपरेटिव डिलीवरीज का भी जो है रिस्क हो सकता है, ठीक है। यानी कि या फिर फोर्सेप्स डिलीवरी या वैक्यूम डिलीवरी का भी जो है ना चांसेस हो सकते हैं। तो ये था हमारा जी ऑब्स्टेटिकल ऑपरेशन का चैप्टर, जो क्या ये कंप्लीट हो गया इस टॉपिक के साथ।